नमस्कार, आईएनएच एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कपिल मिश्रा। फटाफट खबरों की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले रुक करें इस वक्त की बड़ी खबर का, जो कि छत्तीसगढ़ से आ रही है। आपको बता दें, कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा की अचानक रायपुर पहुंचने से प्रदेश में सियासी हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने सीएम हाउस में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और मंत्रियों के साथ हाई लेवल बैठक की है। करीब 3 घंटे चली इस बैठक में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत, मंत्री टीएस सिंहदेव, अमरजीत भगत, शिव डहरिया और ताम्रध्वज साहू समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे हैं। इसके अलावा पीसीसी चीफ मोहन मरकाम और प्रभारी सचिव चंदन यादव भी हाई लेवल मीटिंग में शामिल हुए हैं। तो बड़ी खबर आपको रायपुर से बता रहे हैं, जहां पर कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने करीब 3 घंटे की बैठक ली है बड़े नेताओं के साथ। सीएम हाउस में यह बैठक खत्म हो गई है। कांग्रेस की हाई लेवल बैठक खत्म हो चुकी है, जिसमें कई विषयों पर चर्चा हुई है। करीब 3 घंटे तक चली है यह बैठक। आपको बता दें, इस बैठक में मुख्यमंत्री के साथ साथ छत्तीसगढ़ के तमाम जो दिग्गज नेता हैं, मंत्री हैं, वह शामिल हुए हैं। बात की जाए तो इसमें मंत्री शिव डहरिया, ताम्रध्वज साहू सहित जो है पीसीसी चीफ मोहन मरकाम और विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत शामिल हुए हैं। 3 घंटे तक मुख्यमंत्री निवास पर यह बैठक हुई है। मुख्यमंत्री निवास से कुमारी शैलजा रवाना हो चुकी हैं। छत्तीसगढ़ सियासी हलचल तेज। सीएम हाउस में चल रही बैठक हुई है खत्म। कांग्रेस की हाई लेवल बैठक हुई है खत्म। बड़ी खबर आपको रायपुर से बता रहे हैं, करीब 3 घंटे तक चली है बैठक। मुख्यमंत्री निवास से रवाना हुई है कुमारी शैलजा। छत्तीसगढ़ में सियासी हलचल तेज हुई। आपको बता दें, कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा अचानक रायपुर पहुंची हैं, फिर सीएम हाउस पहुंचकर एक बैठक ली है, हाई लेवल बैठक ली है, जिसमें तमाम जो दिग्गज नेता हैं कांग्रेस के वह शामिल हुए हैं, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत, शिव डहरिया, पीसीसी चीफ मोहन मरकाम, ताम्रध्वज साहू सहित तमाम दिग्गज नेता इस बैठक में शामिल हुए हैं। तो बता दें, कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अचानक रायपुर पहुंची। इस खबर पर हमारे साथ जो है रायपुर से संवाददाता, विशेष संवाददाता गौरव शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, बात की जाए, 1 हफ्ते में कुमारी शैलजा का यह दूसरा दौरा है रायपुर, क्या माना जाए इस दौरे के? देखिए, प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा 1 सप्ताह में दूसरी बार आज अचानक रायपुर पहुंची। मुख्यमंत्री निवास में बैठक चली, लगभग 3 घंटों तक ये बैठक चली, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत, पीसीसी चीफ मोहन मरकाम समेत तमाम मंत्रीगण शामिल हुए। इस वक्त देखा जा सकता है हम मंत्री शिव डहरिया के निवास के बाहर खड़े हैं, जहां पर अब से कुछ ही देर पहले प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा यहां पर पहुंची थी। उनकी शिव डहरिया के साथ अलग से चर्चा हुई। इसके बाद में शिव डहरिया के साथ ही वे यहां से रवाना हुई हैं। कुल मिलाकर माना जा रहा है कि जिस तरह की कार्रवाइयां और कर्नाटक के चुनाव के बाद चल रही हैं, जिस तरह के राजनीतिक हालात बने हुए हैं, उसको लेकर चर्चा हुई। बैठक के बाद में हमने मंत्रियों से बातचीत करने की कोशिश की। प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा से बातचीत करने की लगातार आज दूसरी बार कोशिश की, लेकिन उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। क्यों वे यहाँ पहुंची, किस तरह से वह बैठक ले रही, इसको लेकर हमने जानने की, उनसे पूछने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कुछ भी कहने से मना कर दिया। इसी तरह से जो मंत्रीगण है प्रदेश के, वो भी जो बैठक में शामिल भी थे, उन्होंने भी कुछ बताने से मना कर दिया। तो ये साफ तौर पर माना जा रहा है कि बैठक का जो एजेंडा है उसको बेहद गोपनीय रखने का प्रयास किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं अगर रणनीतियों की बात करें, एक्शन प्लान और रोड मैप की बात करें, तो जिस तरह से कर्नाटक चुनाव के बाद में स्थिति बनी हुई है, उस पर चर्चा की गई है, और यही वजह है कि इसे बेहद गोपनीय रखा गया। क्या कांग्रेस करने वाली इसके बाद में, ये आने वाले कुछ समय बाद पता चलेगा, लेकिन फिलहाल इसे गोपनीय रखने की रणनीति जो है वो सामने आई। जी गौरव, अगर बात की जाए जिस तरीके से यहां पर ईडी की कार्रवाइयां चल रही हैं, वाद विवादों का दौर चल रहा है, चाहे चावल घोटाला हो, चाहे शराब घोटाला हो, क्या इससे डैमेज को कंट्रोल करने के लिए रणनीति बनाई गई है किस बैठक में? क्योंकि 2023 का चुनाव भी है पार्टी के सामने। देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कल ही इस बात को कहा था कि कर्नाटक चुनाव के बाद में ईडी की जो कार्रवाइयां हैं वो और भी तेज होगी। कल उन्होंने कहा था कि जिस तरह से जख्म लगने के बाद कोई हिंसक प्राणी रिएक्ट करता है, उसी तरह से कर्नाटक चुनाव हारने के बाद में ईडी
और केंद्रीय एजेंसियां रिएक्ट करेगी। यही वजह है कि आज बड़ी बैठक की गई और ये रणनीति तैयार की गई कि उससे किस तरह से निपटा जाए, क्या आगे का रोड मैप होगा, किस तरह का एक्शन प्लान होगा। और इसके बाद में प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा निकलकर मंत्री शिव डहरिया के घर पहुंची और उन्होंने शिव डहरिया से चर्चा की। इसके बाद वो यहां से रवाना हुई हैं। गौरव, क्या अगर बात की जाए सूत्रों के हवाले से बात की जाए तो क्या कैबिनेट में बदलाव की भी संभावना नजर आ रही है इस बैठक के मद्देनजर? उसी को लेकर बैठक थी क्या? देखिए, बहुत सारी संभावनाएं जो है वो इस बैठक को लेकर बनी हुई है। संगठन में बदलाव को लेकर भी बात कही जा रही है, साथ ही साथ कैबिनेट रिशफल की बात भी कही जा रही है। लेकिन मुख्य रूप से जो बिंदु है वो ये है कि कांग्रेस के आने वाले समय में किस तरह की रणनीति होगी, उस पर एक्शन प्लान के लिए, उसमें रोड मैप तैयार करने के लिए बैठक हुई। हालांकि जब कोई बैठक होती है तो उसमें कई मुद्दों पर चर्चा होती, तो संगठन में बदलाव एक बड़ा विषय बना हुआ है पिछले काफी समय से, और चूंकि चुनाव करीब है, ऐसे में कैबिनेट रिशफल की चर्चाओं से भी इनकार नहीं किया जा सकता। चलिए गौरव, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो खबर आपको राजधानी रायपुर से बता रहे थे, जहां पर कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा का एक हफ्ते में दूसरा दौरा अचानक रायपुर का हुआ है। इस बैठक के, इस दौरे के कई मायने निकाले जा रहे हैं।